कि पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान की चिकन नेक कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी में जुटी है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी अटैक करने वाली है और कई सारी फोर्सेस ऑलरेडी इस रीजन के आसपास डिप्लॉय कर दी गई है। और यह अटैक अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो वखान कॉरिडोर है वो अफगानिस्तान का चिकन नेक कॉरिडोर है। इस अटैक की वजह से पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या बदलाव आएंगे, कैसे पाकिस्तान केवल एक कॉरिडोर पे कब्जा करके एक मजबूत कंट्री आने वाले समय में बन सकता है। हालांकि अफगानिस्तान के बदख्शां पुलिस कमांड ने वखान में पाकिस्तान की किसी भी मौजूदगी की जानकारी से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना के वखान पर हमला करने की खबरों को कोरी गप बताया। देखो, कई सारे डिफेंस एनालिस्ट हैं इवन पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी इस रीजन के अंदर आ चुकी है और आने वाले समय में वो वखान कॉरिडोर के ऊपर अटैक कर देगी। अब ये जो वखान कॉरिडोर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्या ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है छोटी सी पट्टी में? देखो, ये जो पट्टी है इसकी बॉर्डर एक तरफ ताजिकिस्तान से है, एक तरफ चाइना से है और तीसरी तरफ पाकिस्तान से। और ये रीजन आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान का ये वाला रीजन है नॉर्थ ईस्ट साइड में। और अगर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं होता तो इस रीजन की बॉर्डर जो है वो इंडिया से भी शेयर होती। और आने वाले समय में अगर पीओके को भारत कब्जा कर लेता है, वापस से ले लेता है अपने पास, तो फिर अफगानिस्तान को इंडिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसी वखान कॉरिडोर से मिलेगी। अब यहां पर क्या इशू हुआ है कि अगर वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में चल जाता है तो चाइना और अफगानिस्तान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी टूट जाएगी। पर पाकिस्तान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहां से हो जाएगी? सेंट्रल एशिया से, ताजिकिस्तान से। इतना ही नहीं, अभी आप सब लोग ये जानते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान का वहां पर होल्ड मजबूत नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए हम लोगों को आर्मी का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। नो डाउट आने वाले समय में एक ऐसा क्षण भी आएगा खुद ब खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के अंदर आके मिल जाएगा। पाकिस्तान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। और अगर पीओके भारत को मिल गया तो पीओके के मिलने से वखान कॉरिडोर के जरिए भारत को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो भारत और रशिया डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारत का ट्रेड कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इवन भारत सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना को इजीली काउंटर कर पाएगा। ये सारी चीज पाकिस्तान नहीं चाहता। इसी कारण से बैकअप ऑप्शन के लिए वो ये वखान कॉरिडोर जो है वो कब्जा करना चाहता है। इवन चाइना भी इस चीज के फेवर में कि ये वाला रीजन अगर कब्जा हो जाए तो भारत अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले भी लेता है तो भारत की सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाएगी और भारत को घूम के ही जाना पड़ेगा ईरान के जरिए होते हुए। तो ये चीज यहां पर हो रही है, जिसकी वजह से ये वखान कॉरिडोर के ऊपर अगर पाकिस्तान का कब्जा होता है तो वो भारत के लिए भी नुकसानदायी और अफगानिस्तान के लिए नुकसानदायी है ही। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर जो बदाख्शान पुलिस कमांड है, बदाख्शान वो रीजन है जिसके अंदर वखान कॉरिडोर आता है। इनके द्वारा कहा गया कि भाई पाकिस्तान की आर्मी की यहां पर कोई भी प्रेजेंस नहीं है, इन्होंने रिपोर्ट वगैरह खारिज कर दी है। बट आप क्लियरली देखो कि अफगानिस्तान के अंदर कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। वहां पर जो मीडिया रिपोर्ट करती है या वहां पर जो चीज कही जाती है वहां के ऑफिसर्स द्वारा, वो सब कुछ तालिबान के सोचे समझे प्लान के जरिए होता है। ऐसी कंडीशन में तालिबान अगर नहीं चाहता होगा लोगों को इस बारे में बताना तो फिर इस तरीके के स्टेटमेंट आ सकते हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान फौज के हवाले से भारतीय मीडिया की हालिया चीखो पुकार किसी से ढकी छुपी नहीं है। वखान कॉरिडोर जो अफगानिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के दरमियान वाक़ एक अहम गुज़रगाह है, पर कब्जे के मुबैना मंसूबे का दावा करते हुए भारतीय मीडिया ने एक बार फिर अपनी रवायती प्रोपेगेंडा मशीनरी का सहारा लिया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और पाक फौज की तरफ से अफगान तालिबान को दी जाने वाली जबरदस्त सबक के बाद पाकिस्तान अब वखान कॉरिडोर पर नजर जमाए बैठा है। भारतीय तज्जियाकार इस सूरत हाल को पाकिस्तान की जारहाना हिकमत अमली करार दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये इकदाम खित्ते में भारत के मुफादात के लिए खतरा बन सकता है। भारतीय मीडिया में इस वक्त खौफ व हिरास का आलम है। मुख्तलिफ चैनल्स पर एंकर्स की चीखें इस हद तक सुनाई दे रही हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान ने वाकई वखान कॉरिडोर
पर कब्जा कर लिया हो। भारतीय तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये कदम न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि चीन और रूस के साथ उसके ताल्लुकात को भी मजबूत कर देगा, जो भारत के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर के हवाले से कोई सरकारी बयान नहीं दिया है, लेकिन भारतीय मीडिया की बेबुनियाद बातें उसके खौफ और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत को जाहिर करती है। तज्जियाकारों का कहना है कि ये सिर्फ भारत की एक और कोशिश है कि वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करे। हालांकि असल हकीकत यह है कि पाक फौज खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में मसरूफ है। दिलचस्प बात यह है कि अफगान तालिबान के खिलाफ भारतीय मीडिया की ये हमदर्दी उस वक्त सामने आई जब तालिबान के साथ भारतीय हुकूमत के पस पर्दा ताल्लुकात के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आए। ये तमाम बयानात भारतीय मीडिया की नफकत और दोहरा मयार भी वाज़ेह करते हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखोपुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। अब जो वखान कॉरिडोर है ना, ये वखान कॉरिडोर एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर जोन है। आज से नहीं है, ये सालों से भारत यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। पहले पाकिस्तान नहीं हुआ करता था और यहां पर रशिया था। भारत और रशिया के बीच में अफगानिस्तान को ग्रेट गेम के तहत एक बफर जोन बनाया गया था। उस समय पर वखान कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। मतलब ये वखान कॉरिडोर आज से नहीं, हमेशा से एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसी वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करने के लिए रशिया और ब्रिटेन के बीच में काफी झगड़े पहले होते थे। इतना ही नहीं, दुरंत 1893 के अंदर अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच में आपस में बातचीत हुई और इन्होंने दुरंत एग्रीमेंट किया और इस दुरंत एग्रीमेंट के तहत यहां पर वखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान के पास चला गया। सारी चीज क्लियर हो गई। फिर भारत आजाद हुआ। भारत के आजाद होने के बाद पार्टीशन हुआ, एक तरफ पाकिस्तान बना, दूसरी तरफ भारत बना। अब पाकिस्तान जब बनाना तो पाकिस्तान ने इधर अफगानिस्तान के अंदर सोचा कि अगर इनकी सरकार आ जाए पाकिस्तान के सपोर्ट, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत इनस्टेबिलिटी थी, तो पाकिस्तान के पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ जाएगी। मतलब देखो, अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो ये पूरा रीजन एक पतली सी पट्टी है, बहुत बड़ा नहीं है। भारत की कोई भी मिसाइल पूरे पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकती है। कहने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेट है, पर इनके पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो भारत की रेंज में, भारत जब चाहे तब उसे उड़ा सकता है। पाकिस्तान ये नहीं चाहता था। पाकिस्तान इसीलिए चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी खुद की या उनकी पपेट सरकार हो, ताकि इस रीजन के अंदर इनके हथियार जो है वो सेफ रहें, पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ रहे, भारत से दूरी जो है वो ज्यादा बनी रहे। बट इसीलिए पाकिस्तान ने तालिबान को बहुत सपोर्ट किया। उस समय पर पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान अगर अफगानिस्तान के अंदर आ जाएगा तो पाकिस्तान का उससे बहुत बेनिफिट होगा। इवन तालिबान जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड उठाएगा। बट भारत की डिप्लोमेसी ने एक इंपॉर्टेंट गेम खेला, पूरा पासा पलट गया। तालिबान एंटी पाकिस्तान हो गया और भारत के सपोर्ट में आ गया। इवन एक बहुत अच्छी बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लीडर द्वारा कही गई थी। उनकी डिप्लोमेट ने ये कहा था 2011 के आसपास कि जिस सांप को आप पाल रहे हो इस उम्मीद में कि वो पड़ोसी को काटेगा, तो आप गलत हो।